सीजन काला घर एपिसोड नंबर 2। अहमद अभी तक सीढ़ियों पर खड़ा था। अंधेरा इतना गहरा था कि उसे अपने हाथ भी साफ नजर नहीं आ रहे थे। कुछ लम्हे पहले जो आवाज़ इसके कान के बिल्कुल करीब आई थी, तुम्हें ऊपर नहीं आना चाहिए था, वो आवाज़ अब भी इसके जहन में गूंज रही थी। इसने हिम्मत करके मोबाइल दोबारा ऑन करने की कोशिश की। उसने स्क्रीन पर क्लिक किया और स्क्रीन दोबारा रोशन हुई। इसने फौरन पीछे मुड़कर देखा। सीढ़ियों के पीछे कोई नहीं था। घर में मुकम्मल खामोशी थी, लेकिन दीवार पर वो लंबा सा साया अब भी हिल रहा था। अहमद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसने आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की आखिरी सीढ़ी चढ़ी और एक लंबा सा कॉरिडोर था जिसमें सिर्फ एक दरवाज़ा नज़र आ रहा था। वही दरवाज़ा जो चंद लम्हे पहले खुद से खुला था। अब वो दरवाज़ा आधा बंद था। दरवाजे के नीचे से मदम सी रोशनी बाहर आ रही थी। अहमद आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब गया। जैसे ही वो दरवाजे के सामने पहुंचा, अंदर से किसी के आहिस्ता आहिस्ता सांस लेने की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई अंधेरे में खड़ा उसे सुन रहा हो। अहमद ने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा। हैंडल ठंडा था, बहुत ज़्यादा ठंडा। इसने दरवाज़ा धक्का देकर खोला। दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। कमरा तकरीबन खाली था। बस एक पुरानी अलमारी दीवार के साथ रखी थी और कमरे के बीच में एक लकड़ी की कुर्सी पड़ी थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि कुर्सी हिल रही थी, जैसे अभी अभी कोई उस पर बैठकर उठा हो। अहमद पूरे कमरे में फ्लैश लाइट घुमाई। किसी का नामो निशान नहीं था। अचानक नीचे से किसी के चलने की आवाज़ आई। अहमद फौरन दरवाजे की तरफ मुड़ा। सीढ़ियों के नीचे बाबा सलीम खड़े थे। उनका चेहरा अजीब सा संजीदा था। उन्होंने आहिस्ता से कहा, मैंने तुम्हें मना किया था। अहमद ने घबरा कर पूछा, बाबा ऊपर कौन है? बाबा सलीम कुछ लम्हे खामोश रहे। फिर इन्होंने ऊपर कमरे की तरफ देखा और धीमी आवाज़ में कहा, वो जो कभी यहाँ से गया ही नहीं। ये सुनकर अहमद का जिस्म सुन्न हो गया। कौन? बाबा सलीम ने जवाब नहीं दिया, बस आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। जब वो अहमद के करीब पहुँचे तो अचानक रुक गए। उन्होंने कमरे के अंदर देखा, फिर बहुत आहिस्ता कहा, दरवाज़ा बंद करो वरना वो बाहर आ जाएगा। अहमद ने फौरन पीछे मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन दरवाज़ा तो पहले ही बंद था। आहिस्ता आहिस्ता खुद से बंद हो चुका था और अंदर से किसी ने हैंडल घुमाना शुरू कर दिया। दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता हिल रहा था और अंदर से किसी की सरगोशी सुनाई दी। अहमद, तुम देर से आए हो।